दोस्तों सही कहते हैं कि लेट से ही सही लेकिन सच्चाई की पहचान अवश्य हो जाती है। और आज मनीष कश्यप की पहचान सभी लोगों को हो चुकी है और मनीष कश्यप के जो कार्य थे सभी लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल चुका है। बिहार पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और चढ़ते जा रहा है और चढ़ चुका भी है। मनीष कश्यप उस भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। मनीष कश्यप ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास किया तो उसकी आवाज़ को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया, जहाँ तक कि दबा दिया गया। लेकिन आज लगातार बिहार में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिससे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिहार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। बिहार में कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि सुल्तानगंज का पुल गिरा था और अभी वर्तमान में जो ठाकुरगंज का पुल फिर से गिरा है। उस पुल में 1700 करोड़ रुपए की लागत लगी थी और इस पुल में 1500 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और लगातार बिहार में पुल सड़क गिरते जा रहे हैं, सरकारी भवन गिरते जा रहे हैं। किसी पर सरकार की नज़र नहीं है, बस विपक्षी एकता में लगे हुए हैं, विपक्षी एकता को बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। विपक्षी एकता बन जाए, मजबूत हो जाए, हमारी जो है सिर्फ कुर्सी बनी रहे, बाकी बिहार जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहे। मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया तो उनकी आवाज़ को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया, जहां तक कि उसकी आवाज़ को दबा भी दिया गया है। अब कोई व्यक्ति मनीष कश्यप जैसा नहीं आता है, कोई अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश नहीं करता है, कोई बिहार सरकार से या अन्य सरकार से नज़र से नज़र मिलाकर के प्रश्न करना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके अंदर डर है। डर ऐसा है कि किस वक्त उसके साथ क्या हादसा हो जाए, किस वक्त उसके ऊपर एनएसए लग जाए, किस वक्त पुलिस उसे जेल के अंदर डाल दे, किसी को पता नहीं है। और यही कारण है कि आज बिहार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी का उस पर जो है आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बड़े बड़े जितने भी मीडिया है, आपको पता है कि बड़े बड़े जितने भी मीडिया है वो तमाम जो है सरकार के तलबे चाटने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। और कुछ बड़े मीडिया आवाज़ भी उठाते हैं तो उन्हें पैसे देकर के चुप कर दिया जाता है और मीडिया भी ऐसे जो पैसे लेकर के चुप हो जाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जैसे कोई मीडिया वाले आपको देखने को मिलेंगे। मनीष कश्यप एकमात्र ऐसे मीडिया वाले थे जिसे सभी यूट्यूबर कहते हैं। समझ में नहीं आता यूट्यूबर किसे कहते हैं आप? कौन ऐसे बड़े मीडिया वाले हैं जो यूट्यूबर नहीं हैं? कौन ऐसे बड़े मीडिया वाले हैं जो यूट्यूब पर काम नहीं करते हैं? अगर मनीष कश्यप सिर्फ यूट्यूबर है तो बड़े मीडिया वाले से हम कहना चाहते हैं कि आप यूट्यूब पर आना छोड़ दो, यूट्यूब पर वीडियो डालना छोड़ दो, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना छोड़ दो, तब समझेंगे कि आप यूट्यूबर नहीं हो। और अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो मनीष कश्यप भी यूट्यूबर नहीं है, एक पत्रकार है। और मनीष कश्यप जो आवाज़ उठाते थे ना, आपके बस की बात नहीं है। मनीष कश्यप की वजह से बिहार में भ्रष्टाचार रुक चुका था और आप देखिए बिहार मनीष कश्यप जेल में जाते ही लगातार बिहार का 2 बड़ा बड़ा पुल गिर जाता है। 1500 करोड़ 1700 करोड़ का पुल गिर जाता है और किसी के बस की बात नहीं कि इस पर जाकर के प्रश्न करें। सभी बस छाप देते हैं, लिख देते हैं। सरकार से प्रश्न करने की किसी के पास हिम्मत नहीं है, नजरे से नजरें मिलाकर के प्रश्न करने की हिम्मत नहीं है। मनीष कश्यप ने नजरे से नजरें मिलाकर के प्रश्न करने की हिम्मत की और आज उसका परिणाम जो आप देख पा रहे हैं क्या स्थिति है उनका। आज हम लोगों को मिल करके मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए, उन्हें जेल से जल्द निकलवाना चाहिए और बिहार सरकार को तमाचा मारना चाहिए। बिहार सरकार कर क्या रहा है? भ्रष्टाचार की भेंट बिहार चढ़ते जा रहा है और बिहार की जनता जो है मुंह ताक रही है। बिहार में अगर कुछ करना है तो बिहार सरकार को बदलना होगा, इसकी कुर्सी को छीन करके उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। आज बिहार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और इसका भ्रष्ट करने में किसी और का नहीं, तेजस्वी जी, नीतीश जी, इन्हीं सब का है। ये लोग परिवारवाद हैं। तेजस्वी यादव के माता पिता भाई सभी नेतागिरी करते आ रहे हैं। सभी नेता मिल करके सिर्फ एकजुट होकर के बिहार को लूटने में लगे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़े हैं। याद रहे मनीष कश्यप 26 तारीख को बिहार आ रहा है, उसमें भी आप देख लीजिएगा, हम भी भविष्यवाणी करते हुए आपको कह रहे हैं, उसमें भी आप देख लीजिएगा बिहार सरकार की तरफ से कोई बड़ी एक्शन होगी। उनकी पुलिस प्रशासन जो है मनीष कश्यप के समर्थक के ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे, उन्हें जेल में डालने की कोशिश करेंगे, उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। ऐसी घटनाएं जो अवश्य ही घटाएंगे बिहार की सरकार, क्योंकि इनके नीयत में खोट है।
तो दोस्तों मनीष कश्यप के सपोर्ट में आप रहिए। मनीष कश्यप आ रहे हैं बिहार, उनसे मिलिए और बिहार सरकार के जो समीप पहुंच पाते हैं उनसे निवेदन है कि आप जो है इन तमाम कार्य जो हो रहे हैं उन पर जांच कमेटी बैठाने की कृपा मांग करें आप लोग। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या इस पुल के जो है प्रक्रिया जो ये पुल जो गिरे हैं इसके बारे में बिहार सरकार को कौन से दंड देना चाहिए, बिहार सरकार से किस प्रकार से जो है वसूली करना चाहिए, ये भी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।